सा एक और हिंट दे देते हैं, बहुत स्टूडेंट को रेक्टेंगुलर और पोलर में डाउट है, ठीक है। तो हम लोग को रेक्टेंगुलर को पोलर में कैसे करना है, पोलर को रेक्टेंगुलर में कैसे करना है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथ्स में जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। ये कौन सा फॉर्म है, हम इसलिए बार बार इसको, कल भी हम पढ़ाए थे, आज भी इसको पढ़ा रहे हैं, और आज हमको लगता है ये लास्ट हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम ये मैथ्स वाला पार्ट को नहीं लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, हर जगह में ये काम आएगा। अभी हम लोग देखेंगे ना, उस टाइम पता चलेगा। ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म हम लोग को कन्वर्जन आना चाहिए। सबसे पहला कन्वर्जन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर टू पोलर। हम लोग शॉर्टकट में करेंगे, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पोलर टू रेक्टेंगुलर। हम लोग को अननोन क्या है यहाँ पे, हम लोग को अननोन पोलर है, यहाँ पे अननोन क्या है, रेक्टेंगुलर है। अननोन मतलब कहने का मतलब आर नहीं पता है, थीटा नहीं पता है, यहाँ पे एक्स नहीं पता है, वाई नहीं पता है। रेक्टेंगुलर पता है हम लोग को, तब ना हम लोग रेक्टेंगुलर से पोलर में जा रहे हैं। हम लोग को क्या पता है, एक्स पता है, वाई पता है। यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, आर पता है, थीटा पता है। डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है बताओ, और थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ये इस पे थोड़ा सा डाउट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से थोड़ा देर के बाद, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें उसको हम अभी जो इससे पहले क्लास लिए ना, उसमें हम एक्सप्लेन कर दिए थे, बट फिर भी यहाँ पे भी हम कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग को x निकालना है, x होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। हम लोग को क्या पता है और क्या निकालना है, हम लोग निकाल लिए। इससे हम लोग इजीली जो है रेक्टेंगुलर टू पोलर में भी जा सकते हैं, पोलर से रेक्टेंगुलर भी जा सकते हैं। अब नोट करके एक दो पॉइंट लिख लो। सबसे पहला डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज टेक कौन सा फॉर्म बताओ, पोलर फॉर्म। डिवीजन में देखो, अगर हमारा जेड वन इज इक्वल्स टू है आर वन एंगल थीटा वन, जेड टू इज इक्वल्स टू है आर टू एंगल थीटा टू, तो जेड वन बाई जेड टू हो जाएगा क्या, आर वन एंगल थीटा वन डिवाइडेड बाई आर टू एंगल थीटा टू। ये हो जाएगा आर वन बाई आर टू एंगल में, नीचे वाला जब सिंबल ऊपर जाता है तो वो साइन चेंज होता है, थीटा वन माइनस थीटा टू। अगर जेड वन इंटू जेड टू करेंगे तो आर वन एंगल थीटा वन इंटू आर टू एंगल थीटा टू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर वन आर टू एंगल में ऐड हो जाएगा हमारा थीटा वन प्लस थीटा टू। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पोलर फॉर्म यूज करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। नोट कर लो अपने आप को, में ऑलवेज टेक कौन सा फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। वो तो कल हम लोग एक न्यूमेरिकल की, हम लोग को समझ में आ गया होगा कहाँ पे रेक्टेंगुलर हम लोग ले रहे थे और कहाँ पे पोलर ले रहे थे, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि पोलर फॉर्म में थीटा कैसे कैलकुलेट करें। हम लोग तो आर बहुत इजीली फाइंड कर देते हैं ना। अगर सपोज करो जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोग वर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है बताओ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आई वाई या जे वाई।
यही हो सकता है। एक केस होगा प्लस एक्स प्लस आई वाई, एक केस होगा प्लस एक्स माइनस आई वाई, माइनस एक्स प्लस आई वाई, माइनस एक्स माइनस आई वाई, या जे वाई, जो भी बोलो। ये चार के अलावा तो पॉसिबल और नहीं है हमारे पास। मतलब ये अगर एक क्वाड्रेंट बनाए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चारों क्वाड्रेंट इसको करें, तो यहाँ पे ये तो ये रियल एक्सिस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस जे वाई है, और ये प्लस जे वाई है। हम लोग जे इसलिए लिख रहे हैं, जे और आई सेम होता है, जे इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस वन होता है, ठीक है। जे हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, आई हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब भी सेम होता है और नाम भी सेम होता है आयोटा, और जे को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं बस। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बताओ, प्लस एक्स प्लस आई वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई, जे लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें हो जाएगा थर्ड के मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, बस इतना होता है। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एक मिनट के लिए, ठीक है। देखो ये होता है, हम लोग को पता चल गया। और हम लोग को ये भी पता है, जब हम लोग फेजर का बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग फेजर का बात करते हैं तो ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस डायरेक्शन में गया है, इसका मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का 90 डिग्री, ये पॉजिटिव का 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे इसको पॉजिटिव का 270 बोल सकते हैं, बट उतना नहीं जाएंगे, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव किए। अब हम लोग सेकेंड केस में इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ये क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, ये -90 डिग्री -180 डिग्री। हम लोग को क्या दिखा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग इसको मान के चलते हैं, ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं। क्या एजम्पशन लेके चलते हैं, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे देखो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, स्टेप वन में कैलकुलेट करेंगे, नया टर्म हम लोग देंगे फाई। हम लोग को निकालना क्या है, थीटा, बट हम लोग निकाल क्या रहे हैं, फाई। फाई कैसे निकालेंगे, तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स मॉड वाई मॉड एक्स। हम लोग को सिंबल से मतलब नहीं है, हम लोग को सीधा प्लस लेना है उसको, ठीक है। प्लस वाई और प्लस एक्स लेकर के सॉल्व कर लेंगे फाई। अब फाई हमारे पास आ गया, तो फाई हमारे पास दोनों प्लस लेके आए, तो फाई हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये है पाई, ये लाइन है हमारा, इसको मिटा देते हैं। ये लाइन है हमारा, क्या बताओ, फाई। और थीटा अगर एक बार हमारा फाई 90 से ज्यादा हो जाएगा तो इधर चला गया, तो ये एंगल कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस फाई, लिख सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा ये पाई माइनस फाई होगा, इसको हम लोग रेड से लिखते हैं, ये हो गया पाई माइनस फाई, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चले थे इसीलिए पॉजिटिव में, बस क्लॉकवाइज में उसी का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस फाई है तो यहाँ पे माइनस फाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस फाई है तो यहाँ पे माइनस ऑफ पाई माइनस फाई हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग को याद क्या रखना है, सबसे पहले तो वो बताते हैं तुम लोग। थीटा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। थीटा कैलकुलेशन में व्हाट टू रिमेम्बर। सबसे पहला चीज हम लोग को याद ये रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस जे वाई। ठीक है, हम लोग को सिंबल को नोटिस नहीं करना है, तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब देखना नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में याद क्या रखना है, फाई। फाई कैसे निकलता है, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में थीटा इज इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। जो गिवन होगा उसमें हम लोग इससे डिसाइड तो कर लेंगे ना ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग क्वाड्रेंट डायग्राम यहाँ पे याद करेंगे फोर्थ पॉइंट में। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्वाड्रेंट डायग्राम। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस 5, यहाँ पे थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस 5, यहाँ पे थीटा रहेगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस 5। अगर सपोज करो, अब ये तो हम लोग का याद रखने वाला पॉइंट हो गया, इतना तो हम लोग को याद रखना ही रखना है। ठीक है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वाड्रेंट भी लिख देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे रहेगा प्लस एक्स प्लस आई वाई या जे वाई, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस जे वाई माइनस जे वाई। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। हम लोग को याद ब्लैक वाला रखना है, थीटा हम लोग को निकालना है ना, थीटा हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब जल्दी से फटाफट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, हम चारों अलग अलग क्वाड्रेंट का ये, हाँ ये जो थीटा हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, वो थीटा हम लोग को उससे आएगा। इसमें हम लोग को देखो, हम लोग को अगर सपोज करो एग्जाम में, मतलब एग्जाम बोल रहे हैं, कहीं पे बुक में देखेंगे हम लोग टेन इनवर्स ऑफ -2 आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये माइनस बाहर जाता है तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, ऐसा कुछ हम लोग देखे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में। टेन इनवर्स नेगेटिव क्या होता है, सर्च कर लेना तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ये सबसे कंफ्यूजन के लिए बचने के लिए फेजर डायग्राम भी, हम देखो ट्रिग्नोमेट्री हमको भी पसंद नहीं रहता था, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री से बचने के लिए हम लोग फेजर डायग्राम में भी डायरेक्ट प्लस माइनस साइन का यूज करके हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है। उसी तरह एंगल भी हम लोग बिना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और हम 4 क्वेश्चन देंगे होमवर्क, 1 2 3 4। सबसे पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस j√3। दूसरा क्वेश्चन है -1 प्लस j√3। तीसरा क्वेश्चन है -1 माइनस j√3। चौथा क्वेश्चन है 1 माइनस j√3। ठीक है, यही है। सबसे पहले तो सब में फाई तो सेम होगा, सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फाई फाई कैलकुलेट करेंगे तो सब में फाई तो सेम होगा, टेन इनवर्स ऑफ मोड वाई बाई मोड एक्स। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स मॉड वाई क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 1। टेन इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री, जिसको हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं। अब सबसे पहले तो ये बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, ये कौन सा है, सेकेंड में, थर्ड में, ये फोर्थ में। यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू फाई होता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू फाई माइनस फाई होता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई माइनस फाई होता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू माइनस फाई। अब बस हम लोग ये फाई को वहां पे पुट कर देंगे हर जगह पे। यहाँ पे तो हो जाएगा ये कितना
पाई/3 और यहाँ पे हो जाएगा -पाई/3। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई/3 जिसका वैल्यू होगा 2पाई/3। यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा -2पाई/3। कितना फास्ट सॉल्व हो गया, चारों देख रहे हो ना। ट्राई कर लेना एक बार तुम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करने का, जैसे हम लोग पास जिसके पास भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, ट्राई कर लेना। अगर इतना आंसर नहीं आएगा, अगर ये ट्रिक तुम लोग को पता नहीं होता या ये मेथड नहीं पता होता, तो तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो 99% चांस है कि गलत होगा। करके देख लेना, आजमा के देख लेना, ठीक है। अब देखो ये होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला होमवर्क है चौथा। और देखो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे ना, बीच बीच में हम लोग जैसे वीक जब हम लोग का एंड हो जाएगा और हमको लगेगा कि हम लोग अच्छा खासा पढ़ लिए हैं, उस टाइम हम लोग एक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर देंगे इसी में। तुम लोग को उसको अपलोड करने का जरूरत नहीं है, सबमिट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको फिर तुम लोग बना करके कैसे सबमिट करें क्या करें, उतना मतलब सबमिशन के पीछे नहीं भागना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके अगर नहीं बनेगा तो फिर डाउट पूछना है। देखो तुम लोग सॉल्व कर लो। z = -1 + j1 z